हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करा था रिगार्डिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमने क्लॉक फेस रूल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज सर्कुलर लूप, कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनता है, उन तीनों के लिए हमने डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट और फ्लेमिंग्स के रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो मैंने आपको कल बताया था, देखो ये सोलेनॉइड था, ठीक है। सोलेनॉइड के बारे में क्या बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ वायर होता है, ठीक है। ये कॉपर वायर, नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ एक लॉन्ग कॉइल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोलेनॉइड। तो अगर आप सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप इंसर्ट कर दो, सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर, देखो यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हैं, एक सोलेनॉइड है ये, और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर देखो आप इंसर्ट कर दिया गया है, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्टेड है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं मैन मेड मैग्नेट, है ना। इसका स्ट्रेंथ आप चेंज कर सकते हैं अपने मन से। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ फैक्टर्स है जिससे उसका देखो, ऐसा कुछ फैक्टर्स है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है इन द सेंस, स्ट्रेंथ को और मजबूत किया जा सकता है। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा दोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। करंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, गैप बढ़ाने से भी वो स्ट्रेंथ बढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या यूजेस हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या यूजेस हैं। तो आप देखो इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में आप देखो, इन हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव पार्टिकल्स ऑफ आयरन स्टील फ्रॉम अ पेशेंट आई। मान लो एक पेशेंट है जिसके आई में समहाउ कैसे भी आयरन और स्टील का पार्टिकल्स अंदर चला गया है उसके आंख में, तो उसको कैसे बाहर निकाला जाता है? तो डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके उसके आंख से वो आयरॉनिक मटेरियल्स या जो भी स्टील वाला मटेरियल है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हो ये है मैगलेव ट्रेन। तो इसमें व्हील्स नहीं लगे होते हैं, ये एक मैगलेव ट्रेन है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें व्हील्स नहीं लगे रहते हैं, और ये पटरी पर जब भी चलता है तो ये क्या करता है, एकदम मतलब ऊपर ही हवा में फ्लोट करता है, तो ये स्पीड भी एक बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। और इसको व्हील्स की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए, इसको कोई व्हील्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मैगलेव ट्रेन, तो इसका ये तभी पॉसिबल हो जाता है जब ये एक कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बना हुआ पूरा, वो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस के बारे में आपको पता चला। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो एक मैन मेड मैग्नेट है, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और एक नेचुरल मैग्नेट जो नेचर से हमें मिलता है, ठीक है। उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिफरेंसेस डिस्कस करने के लिए हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, क्योंकि बार मैग्नेट क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है या नेचुरल मैग्नेट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर बार मैग्नेट के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, और राइट साइड में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, एक नेचुरल मैग्नेट को और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को। सो बार मैग्नेट में पहला तो बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट हमेशा के लिए, है ना, मैग्नेट है आप कह सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा के लिए मैग्नेट नहीं होता। जैसे देखो मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये फिगर में आप देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिस्टम बनाया गया है, सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्टेड है, और यहाँ पे करंट फ्लो कराया जा रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो कराया जा रहा है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में। आप देखो जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, जैसे ही करंट का फ्लो रुक जाएगा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर रुक जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बताओ, जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, नहीं तो नहीं करता। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है इस पॉइंट में, आप देखो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट, एक टेम्पोररी मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करेंट, केवल करेंट जब तक पास हो रहा है तब तक रहेगा। its magnetism is only for the duration of current passing through it, so the magnetism of electromagnet can be switched on or switched off as desired। हाँ देखो, अब अगर आप मान लो आपको मैग्नेटिक, जैसे ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है,
ये सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्टेड है, तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। जैसे ही करंट हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, ठीक है, सारा मैग्नेटिज्म इसका लूज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपका जब मन करे तब आप इसको मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं, जब मन करे तो आप मैग्नेट की तरह यूज ना कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। नेचुरल मैग्नेट ऑलवेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, और परमानेंट मैग्नेट वो आपके वो परमानेंट मैग्नेट हो गया, और जो मैन मेड मैग्नेट है आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे शो करेगा वो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप देखो परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जो परमानेंट मैग्नेट है, जो नेचुरल मैग्नेट है ना, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज फिक्स होता है, तो वो थोड़ा वीक भी होता है, ठीक है। वो कोई एक नेचुरल मैग्नेट है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट फिक्स है कि वो इतना सही अट्रैक्ट कर सकता है और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप क्या कर सकते हो, आप उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके और उसका करंट बढ़ा के। सो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेट को और भी स्ट्रेंथ दे सकती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ आपके खुद के हाथ में होता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट के केस में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सो ये एक और डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। देखो ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका, द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट the north south of polarity of a permanent magnet cannot be changed. The polarity of electromagnet can be changed by changing the direction of current of its coil. हाँ देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई नॉर्मल मैग्नेट है, ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने एक मैग्नेट मान लिया और ये नॉर्थ पोल है, ये है साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक परमानेंट मैग्नेट का ऑलवेज फिक्स है। आप इसको मान लो फिर से काट दोगे, ठीक है, फिर से आप इसको छोटा कर दिया, आपने काट दिया, इस मैग्नेट को काट के छोटा कर दिया, ये इतना छोटा कर दिया, इधर फिर भी नॉर्थ फिर भी साउथ, ठीक है। तो ये ऑलवेज नॉर्थ साउथ इसका फिक्स है। लेकिन परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या है, आप इसका नॉर्थ साउथ का पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो आप इधर, यहाँ पे करंट अभी कैसे फ्लो हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, यहाँ से करंट निकला, यहाँ पर गया करंट, एंड देन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट फ्लो कराओगे तो इसका पोलैरिटी, मान लो अगर इधर नॉर्थ पोल अगर इधर है, इस केस में मान लो, ऐसा तो है नहीं, फिर भी नॉर्थ पोल इधर है और इधर साउथ पोल है, इस केस में जब करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आप जैसे करंट को राइट टू लेफ्ट कर दोगे वैसे ही पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस अलॉन्ग विद सारे डिफरेंसेस आपको परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। देखो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ध्यान से सुनो, मान लो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और वहाँ पे आप करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके जाते हो, तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो इस टॉपिक ये जो वायर एक्सपेरिमेंट है, ये किस टॉपिक के अंडर आता है, ये आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, मान लो इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस और डॉट से डिनोट करते हैं। मान लो इधर मैं बना देता हूँ ऐसा क्रॉस क्रॉस, ये मैं आपको बताया नहीं था, क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं बताया था, आपको ज़रूरत भी नहीं है, बस आप इतना समझ लो, बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं और क्रॉस से यहाँ मैंने क्रॉस और डॉट से भी डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और एक आप वायर लेके आए, देखो ये एक वायर है, इसमें करंट आई है, ठीक है, ये वायर है, करंट आई है, इसको उस वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में लेकर अंदर आ गए। जैसे ही आप इसको अंदर लेकर आओगे वैसे ही इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसको लेकर जाएंगे। तो यही चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है, पहले हम इसका सेटअप देखते हैं, देन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। आप देखो एक मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है, ये एक मैग्नेट आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, ओके। और देखो आप एक सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक वायर है ए बी, देखो ये आप ध्यान से देखो, ए बी एक वायर है, ठीक है, ये ए बी एक वायर है। ए बी वायर जो है एक फ्लेक्सिबल जॉइंट ऊपर से जॉइंट है, ठीक है, नीचे, और देखो इधर एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है,
और इधर देखो नीचे वाले पोर्शन में आप देखो ये बैटरी किधर गया है, कंटेनर के अंदर जहाँ मरकरी रखा हुआ है। तो मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल यू नो, है ना। मरकरी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो नीचे देखो एक कंटेनर में, छोटा सा कंटेनर है, उसमें मरकरी रखा गया है। तो ये सेटअप कंप्लीट किया गया है ताकि करंट फ्लो कर पाए। आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ठीक है। ये सेटअप क्या है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब देखो ध्यान से, जैसे ही करंट फ्लो कराएगा, देखो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इधर दिया गया है, देखो तो करंट किधर से फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, ठीक है। तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे इधर आ रहा है, फिर इधर गया। तो ये करंट जैसे ही फ्लो करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये करंट जैसे ही फ्लो करेगा, फ्लो करने के साथ क्या होगा, जैसे ये देखो ये वायर मरकरी में अभी टच है, ठीक है। ए बी जो वायर है ये मरकरी को टच किया हुआ है, तो करंट पूरा सर्किट को पूरा कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा, और चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप कह सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर लेके आए हैं। कौन सा वायर, ए बी वायर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, और एक वायर है ए बी। तो आप एक चीज देखो, वही मैं, ये टॉपिक का हेडिंग था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे फोर्स कैसे लगेगा, तो देखो जैसे ही ये करंट पास हुआ, तो ये वायर जो ए बी है ये शिफ्ट कर गया ए बी डैश पोजीशन पे। देखो आप ध्यान से, ए बी डैश, यानी ये वायर थोड़ा आगे फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया, थोड़ा आगे आ गया वायर। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, जैसे ही करंट यहाँ से पास किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था चूंकि ये वायर, ठीक है, तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, तो इस पर एक फोर्स लगा, और इस फोर्स की वजह से यह आगे मूव कर गया, फॉरवर्ड मूव कर गया। तो आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा बताया गया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब एक चीज तो, ये चीज तो आप समझ गए, ठीक है। और जैसे ही बताओ, ये देखो, ये जैसे ही ए बी डैश पोजीशन पे शिफ्ट होगा, जैसे ही फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से करंट पास करना बंद हो जाएगा। तो इस पर फिर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर से ऐसे आ जाएगा, एंड देन फिर से करंट पास करेगा, फिर से ऐसा आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, जो अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस है, आपके सिलेबस से अलग है, और उसको शायद आप पूरा समझ भी ना पाओ, लेकिन थोड़ा सा ही उसके बारे में बस मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप और भी रिलेट कर पाओ। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो उसको समझते हैं हम लोग। देखो कोई भी वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आया है। मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, डॉट से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसको लेके आया है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, किसी भी वायर में जो करंट फ्लो करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो उसका मैथमेटिकल जो प्रूफ है, आप कह सकते हैं, वो क्लास 12th के फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक चैप्टर है, वहाँ पे इस चीज़ का प्रूफ दिया गया है। और उसका वैल्यू क्या आता है, देखो फोर्स का वैल्यू आता है F इक्वल टू आई जो है करंट है, किसका बताओ, कंडक्टर का करंट, आई इंटू एल क्रॉस बी। अब ये देखो, ये जब 9th का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा था, तो मैंने आप सबको ये बताया था कुछ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था आपको। तो ये देखो लेंथ है, एल लेंथ है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये इतना फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अब एक चीज ध्यान से देखो, एल क्रॉस बी है, तो ये मैंने बताया था कि दो वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको लिख सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी है तो उसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो यहाँ एल क्रॉस बी है तो उसको लिख सकते हैं एल बी साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर मान लो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, फोर्स इक्वल टू। अब एक चीज बताओ, साइन का कुछ वैल्यू मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर वैल्यू कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन 0 डिग्री होता है 0, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, साइन 91 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। और ये फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स कितना लगेगा जब एक वायर को, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, तो ये लगेगा आई एल बी, आई यहाँ पे करंट है, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये साइन थीटा है। और थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है।
अब देखो मैं उस एक्सपेरिमेंट को फिर से आपको ले जाता हूँ उस एक्सपेरिमेंट के पास, आप ध्यान से देखना। देखो आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नॉर्थ टू साउथ है, और वायर का लेंथ कैसा है, ऐसा। तो देखो ये है एल और ये क्या है बी। तो देखो आप एल बी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स इस केस में हो जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि एल और बी के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा। अब एक और चीज़ देखो, अगर ऐसा हो जाए कि एल और बी के बीच का एंगल, ध्यान से सुनना, एल और बी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए, एल और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, तब उस केस में क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, देखो बताते हैं। आई एल बी और साइन 0 डिग्री, इसके बीच का एंगल अगर 0 हो जाए, मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाए अगर, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा फोर्स कितना होगा, 0। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, और एक वायर ऐसा खड़ा सा वायर, देखो ऐसा वर्टिकल वायर हमने ले लिया ऐसे, और इसमें करंट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये वायर क्या है बताओ, ये वायर हो गया पैरेलल हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है। और वायर का भी देखो, वायर वर्टिकली है तो ये भी नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस केस में इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इसको कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होना होगा तभी इस पर कोई फोर्स लगेगा। तो आई होप आपको ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग एंड प्रिंसिपल। Okay, so till then, thank you.